वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मांग रहा है पाकिस्तान की टीम इस वक्त मौजूद है वाटर पंक चौरंगी पे और बात हो रही है भत्ताखोरी के लिए। जी आपने एक सवाल उठाया था ब्रेक से पहले, मैं चाहूंगा कि वो सवाल आप दोबारा दोहराएं। मतलब जो सवाल उठाया था एतजाज एहसन के लिए आपने कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, जब वो ये कहते थे तो आपका उनसे ये सवाल था कि ये किस तरह का आपने हशर किया हुआ है माँ के साथ? नहीं, हशर उन्हीं ने किया। मतलब मैं जो देख रहा हूँ टीवी पर कि सारे उन्होंने किए तमाशे और सेनेटर बन गए। अच्छा, मेन चीज़ बत्ताखोरी की बात यह है कि यहाँ पर जो हो रही है बत्ताखोरी, आप बोल रहे हैं कि नाम तो बिल्कुल आया है ना, मीडिया आपकी हर चीज़ दिखा रही पड़ती। सरदार उज़ैर जान बलोच, सरदार उज़ैर जान बलोच, जफर बलोच, इन सब के नाम आ रहे हैं। या तो वो आकर उन लोगों को मना करें, वो आकर टीवी बोलते हैं कि एक उन्हीं के प्रोग्राम में कि भाई कि उनका देखा घर देखा आपने, स्विमिंग पूल है, हर चीज़ है। भाई ये कहाँ से आया? शाहिद सैयद सेनेटर बना, एक रक्षा ड्राइवर, ये सारे बत्तों के पैसे से आया ना सारा। आपने जो बात की, उज़ैर जान बलोच का भी नाम लिया, जफ़र बलोच का भी नाम लिया, उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में हमने उनसे ये सवाल उठाया था और उन्होंने इस तरह के एलिगेशंस को बेसलेस करार दिया। उन्होंने इस तरह की जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो चोर कभी बोलेगा मैंने चोरी की है? आप उसी से पूछ रहे हैं। आपने पूछा तुमने ये महल कैसे बनाया? पहले लियारी का हशर क्या था? लियारी में हुसैन शाह जैसे बॉक्सर और यानी कि बहुत अच्छे से फुटबॉलर थे। अब लियारी में उज़ैर जान बलोच और जफर बलोच टाइप के लोग हैं। लियारी वालों ने नबील कबोल को वोट दिया है और ये है आपका रफीक इंजीनियर। मेन स्टेक होल्डर फिलहाल तो वही है। जब तक इलेक्शन नहीं होता वो अपने इलाकों में घुस नहीं सकते। भाई आप भत्ताखोरी का सबसे बड़ा इल्ज़ाम मुलजिम किसको करार दे रहे हैं? ये जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, नए जो दावेदार बने, स्टेक होल्डर बने, एएनपी का नाम लूंगा बिल्कुल कि एएनपी के अवामी नेशनल पार्टी भत्ताखोरी में मुलविस है। डेफिनेटली उनके आप लोग कैसे कह सकते हैं ये? आपके पास कोई उनकी तरफ से पर्ची हम मौसूल लोग है? यार आंख के अंधे कान के बहरे नहीं है, हर चीज दिखती है हमको। शाहिद सैयद जो मेरे हिसाब में तो मैं तो उसको मानता नहीं हूँ कि शाहिद सैयद है क्या चीज। एक रक्षा ड्राइवर सेनेटर बन गया। इस मुल्क का अलमिया यह है कि शाहिद सैयद सेनेटर बन गया भाई, और रिश्तेदारी निभाई है। अगर MQM हजारा वालों के लिए बोलती है तो हाजी अदील और इलियास बलोर और जाहिद खान ये बोलता है कि MQM कराची की जमात है, उसको KPK से क्या वास्ता। तो भाई अब शाहिद सैयद को कराची में जो यहाँ के मामले में बोलने का हक नहीं है, क्योंकि वो सेनेटर बना है वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से। ठीक है, अगर वो इसी पैरामीटर को ये रखते हैं कि कराची वाले वहाँ के मैटर में नहीं बोलेंगे तो शाहिद सैयद को भी इख्तियार नहीं है कि वो कराची के मैटर में आइंदा बोले। अच्छा ठीक है, आपने तो भत्ताखोरी का इल्ज़ाम ANP पे भी लगा दिया, आप क्या कहेंगे? सर भत्ताखोरी बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और इसकी वजह से जो एहतजाज कैसे ख़त्म कैसे होगी? आप तो ये भी कह रहे हैं कि भत्ताखोरी ख़त्म होनी चाहिए, आप तो ये भी कहेंगे पाकिस्तान सिंगापुर भी बन जाए, मगर कैसे बनेगा? इसीलिए तो यहाँ आके बैठे हैं ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक जाए। जी आप क्या कहेंगे? आप ताजिर हैं? जब तक ये हुकूमत रहेगी ये होता रहेगा। ANP को लगाम देनी होगी, शाहिद सैयद को लगाम देनी होगी। जब तक ये शाहिद सैयद यहाँ रहेगा कराची में, जब तक ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जी आप क्या कहेंगे? भत्ताखोरी मसला है कराची में, बहुत सीरियस मसला है। बिल्कुल हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भत्ताखोरी जो है ना जिसकी वजह से कराची के हालात ख़राब हो रहे हैं और आवाम भी परेशान है। ख़ास तौर पर जो ताजर हजरात हैं वो अपने जो है ना पसीने की कमाई से ही नहीं, आवाम की खातिर उन्होंने जो है ना फैक्ट्रियाँ बनाए, उन्होंने कंपनीज़ बनाए, उनमें जो है ना अगर भत्ता जारी होता है वहाँ जो है ना लोग आते हैं ज़बरदस्ती भत्ता लेते हैं, तो ये जो है ना बिल्कुल कानूनन ये जुर्म है। अच्छा ठीक है, इन्होंने तो बात की कि ठीक है भत्ताखोरी मसला भी है, उसकी निशानदेही भी की, उसकी वजह से शहरी कितने परेशान भी हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इसमें इल्ज़ाम शहरियों को भी ना ठहराया जाए जो भत्ता खुशी खुशी देते हैं? देखिए, जब आपकी जान पे बनेगी और आपको बिल्कुल आपके सर पे आके गन रख दी जाएगी तो आपका क्या ख्याल है? आप जेब से उसको क्या बोलेंगे कि जाओ यहाँ से? आप उसको देंगे, आप देने पे मजबूर हैं, क्योंकि ये आपकी दुकान है, आपका घर है, आपने यहाँ बैठना है और आपने रोज़ बैठना है, एक दिन नहीं है। यहाँ एक काम को जमाने के लिए सदियाँ गुजर जाती हैं, पुश्तें गुजर जाती हैं। आपका ख्याल है कि छोड़ के चले जाएंगे? कोई भी नहीं छोड़ के जाता। अगर भत्ताखोरी का आपने कोई किसी सोल्यूशन बनाता तो और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अगर देखें कि उनके अंदर कोई काली भेड़ है तो उनको बाहर निकालें, उनको रेक्टिफाई करें, निकाल के ख़त्म करें। और भत्ताखोरी के इस शौक पे जिस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भत्ताखोर यहाँ के पर्ची दे के जाता है, अगर कल उसको यहाँ लटकाया जाए तो मजाल नहीं दूसरा भत्ताखोर कोई आ जाए।
जी, क्या कानून करें? उसके रोड पर होना चाहिए, हर चौक पर होना चाहिए, वहीं इंसाफ भत्ताखोरों होना को चाहिए। चौक पे लटकाना शुरू कर दें क्या? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा काम है फैब्रिक का, कपड़े का काम है। कराची और पूरी ऑलराउंडर में काम करता हूँ। जिधर भी मैं जाता हूँ मुझे दिल पे खौफ होता है, मेरे पैसे, मेरी गाड़ी, मेरी किसी चीज़ का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कराची के अंदर, कराची के हर इलाके के अंदर। यानी कि कराची हर जगह पे इनका डेवलप किया हुआ है। आप लिहारी चले जाए वहाँ पे भी आपको लूटेंगे, आप चाहे बनारस चले जाए वहाँ लूटेंगे, सोहरापुर चले जाए, चाहे अजीज़ाबाद चले जाए, कहीं पे भी चले जाए आपको ज़रूर लूटेंगे वो लोग। आपने कभी भत्ता दिया है? मैं पता क्या दूंगा, खुद ही ले लेते हैं। कौन लेता है? यही आवाम सब ले लेती है, कोई भी है। नाम लेना, किसने लिया है आपसे भत्ता? अब नाम उनके सर पर नहीं ले, चाहे पठान हो, कोई भी हो, या आप किसी का नाम तो लेते होंगे ना। आप जैसे कोई इधर से यहाँ से उठ के आपसे आप भत्ता मांगने आएगा, आप दे तो नहीं देंगे? के सामने नाम भी लेंगे वो, क्या लाओ भाई, रक्षा में जाओ, गाड़ी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, लूट मार लगी हुई है। कराची को बाप का इलाका समझा हुआ इन लोगों ने। अच्छा, मेरा सवाल दूसरा ये है आपसे कि आप ये बताइए कि ये भत्ताखोरी और ये किडनैपिंग जो हो जाती है, ताजर बरादरी के बहुत सारे अफराद की इस तरह से किडनैपिंग भी हो चुकी है, खुलेआम गोलियां भी मारी गई हैं, अखबारात में इस तरह की खबरें बेशुमार हैं। इससे मईशत का पहिया किस तरह से मुतासर हो रहा है? सर देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, और दूसरे अगर ये सिलसिला रहेगा तो हमारा कराची के सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं। इस मामले में आज तक किसी सियासी पार्टी ने नहीं उठाया तो सिर्फ अल्ताफ़ भाई ने उठाया, और इतना उठाया कि आज शहला रज़ा ने स्पीकर जो है उन्होंने लाइटें ऑफ कर दी, वहाँ के माइक बंद कर दिए। हम तो कहते हैं सिर्फ भत्ताखोरी के खिलाफ सिर्फ अल्ताफ। MQM एक वाहिद जमात है जिसने इस वक्त तक अब तक जो है आवाज़ उठाई है, क्या कहेंगे आप? सर मैं लियारी एक्सप्रेस में रहता हूँ, टैसा टाउन, तो वहाँ पे लद्दी की साइड पे वो पुलिस वाले हैं, वो रोकते हैं रोज़ाना। आपको रोकते पुलिस वाले? आप करते क्या हो? मैं छोले बेचता हूँ, 10 रुपये का पैकेट है। पुलिस वाले रोक के क्या करते हैं आपके साथ? ज़्यादा नहीं, 50 रुपये मांगते हैं, बोलते हैं NIC नहीं है तो पैसे दो आप, और नहीं दे हो तो फिर बोलते हैं गाड़ी में बैठो, थाने चलो। अच्छा, यहाँ पे हमें ये बात का इंकशाफ भी हुआ है कि भत्ताखोरी सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं करती हैं। एक बेचारा छोले वाला जो वहाँ से गुजरता है, पुलिस वाले 50 रुपये उससे ले लेते हैं शनाख्ती कार्ड ना होने की सूरत में। जी, क्या कहेंगे आप? इस पूरे मुल्क का, कराची शहर का नहीं, पूरे मुल्क का, आप ये पुलिस वाले जो है ना, ये क्यों किसी की लल्लो तप्पो करते हैं? क्यों किसी सियासतदान की लल्लो चप्पो करते हो? उसकी एक वजह है ना, पैसे दे के आते हैं, लगते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। अभी भाई ने बात करी कि जी एक ही आदमी है, एक ही आदमी आवाज उठा रहा है। देखो, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ पूरे सुनने वालों को। मेरे अल्ताफ हुसैन कोई फूफी के बेटे नहीं है, ना खाला के लड़के हैं जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ, कहते हैं ना दूध में गिरी हुई मक्खी भी इंसान निकाल लेता है, देख लेता है, देख के खाता पीता है, जो भी है। एक मुझे बात बता दें, मैं सबसे पूछता हूँ, कोई उनका कारकुन, कोई उनका लीडर, उनका जो इस वक्त MNA MPA है, क्या जाली डिग्री होल्डर है? नहीं है। कोई उनका MNA MPA भत्ता लेता हुआ देखा गया है? भाई ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को आप अपने अंदर से, मैं आवाम से कह रहा हूँ, खुदारा आप अपने अंदर से खड़े हो भाई, अपने अंदर से खड़े हो, आप उठो। समझे? चौधरी साहब आप बैठे हो, आप खड़े हो जाओ। मलिक साहब आप सुन रहे हो, आप खड़े हो। आप लोग आओ, आप लोग इस पाकिस्तान की तकदीर को संभालो। ये कहाँ आपने टुच्चों को दे दिया यार? बाप दादा बेटा पोता परपोता जो साला पैदा होने वाला है वो भी अब बनेगा मिनिस्टर। तुम लोग गुलाम रहोगे इसी तरह। इनको मार के निकालो अपने मुल्क से। अच्छा जी, थैंक यू। आपने बात की, आपने जो बात की कि MQM कभी भी भत्ताखोरी के हवाले से मुलव्वस नहीं रहा, आपने दूसरी पार्टियों की भी निशानदेही की, मगर ज़राए इब्लाग में भी और बहुत सारी खबरें ऐसी भी है, बहुत सारे सियासतदानों की जानिब से, ANP के रहनुमाओं की जानिब से भी MQM के बारे में भी भत्ताखोरी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू CNBC पाकिस्तान।